बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के प्यारे साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा शहजादी। आज की रात कोई आम रात नहीं है। आज लैलतुल जायज़ा है, यानी इनाम की रात, जिसे हम आम जबान में चांद रात कहते हैं। पूरा महीना हमने भूख प्यास बर्दाश्त की, इबादतें की, तरावी पढ़ी, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश की। और आज मजदूर को उसकी मजदूरी मिलने का वक्त आ गया है। हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स ईद की रात यानी लैलतुल जायज़ा को सवाब की नीयत से इबादत में क़याम करता है, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। सुभान अल्लाह। यकीन करें, ये रात आम तौर पर गफलत में गुजारने के लिए नहीं है। ये तो रब से अपनी बख्शिश का परवाना लेने की रात है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से अक्सर लोग इस अजीम रात को बाजारों में, गलियों में, शॉपिंग में और दोस्तों के साथ हंसी मजाक में गुजार देते हैं। औरतें और लड़कियां रात भर कपड़ों की मैचिंग और मेहंदी लगाने में मसरूफ रहती हैं। देखें, ईद की तैयारी करना बुरी बात नहीं, ये भी खुशी का मौका है। लेकिन इस तैयारी में अपने रब की इबादत को भूल जाना, इस इनाम को ठुकरा देना है जो अल्लाह ताला इस रात बांटता है। खुदारा, इस रात को बाजारों की जीनत ना बनाएं, बल्कि अपने मुसल्ले की जीनत बनाएं। इसलिए आज मैं आपको इस बाबरकत रात के 2 नवाफिल और 3 ऐसी खास दुआओं का तरीका बताने जा रही हूँ, जिनकी फजीलत इतनी बड़ी है कि अगर आपने आज रात इन्हें पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। ये नवाफिल आप रात के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं। इन 2 नवाफिल के लिए आपकी नीयत बहुत अहम है। आप चाहें तो इन्हें क़ज़ाए उम्री की नीयत से अदा कर लें, चाहें तो क़ज़ाए तौबा यानी पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी की नीयत से पढ़ें, या फिर क़ज़ाए हाजत यानी अपनी किसी ख़ास ज़रूरत के पूरे होने की नीयत से अदा करें। तरतीब बहुत आसान है, मेरे साथ साथ इसे समझ लीजिए। सबसे पहले अपने मुसल्ले पर खड़े होकर नियत करें और दोनों हाथों को कानों तक उठाकर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। इसके बाद आपने सना पूरी पढ़नी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद सूरतुल फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पूरी पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालीन तक। फिर इसके बाद आपने 7 मरतबा सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। प्यारे साथियों, सूरत इखलास की फजीलत तो आप जानते ही हैं। हदीस के मुताबिक सूरत इखलास को 1 मरतबा पढ़ने से 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। सोचिए, जब आप इस इनामात वाली रात में हर रकत में इसे 7 मरतबा पढ़ेंगे तो आपके आमाल नामे में कितने कुरान पाक का सवाब लिख दिया जाएगा। अल्लाह को अपनी वहदानियत का जिक्र बहुत पसंद है, और जब बंदा बार बार कहता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनयाज है, तो रब की रहमत जोश में आ जाती है। इसके बाद आप रुकू में जाएंगे। रुकू की तस्बीह पढ़ें, फिर खड़े होकर दोनों सजदे अदा करें। सजदों की तस्बीह पढ़कर दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत में भी आपने बिल्कुल वैसे ही पहले सूरतुल फातिहा पढ़नी है और फिर 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर रुकू करें और फिर 2 सजदे अदा करें। सजदों के बाद आप अत्तहियात में बैठ जाएंगे। पहले पूरी अत्तहियात पढ़ें, फिर दुरूद इब्राहीमी पढ़ें और फिर दुआए मासूरा या रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाती पढ़ें और फिर दोनों तरफ सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद आपने अपनी जगह से उठना नहीं है, वहीं मुसल्ले पर बैठे रहना है और अपने रब की तरफ पूरी तवज्जो करनी है। सबसे पहले 41 मरतबा आयत करीमा का विर्द करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा की ताकत और फजीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गहरे अंधेरों में फंस गए थे, जहां से निकलने का और बचने का कोई रास्ता नहीं था, तब उन्होंने अपने रब को इसी दुआ के ज़रिए पुकारा था और अल्लाह ने उन्हें इस मुश्किल तरीन आजमाइश से निकाल लिया। अगर अल्लाह मछली के पेट से और समंदर के अंधेरों से नजात दे सकता है, तो क्या हमारी परेशानियां, हमारे दुख दर्द इस आयत करीमा के सदके दूर नहीं कर सकता? ज़रूर करेगा, बस यकीन कामिल होना चाहिए। इसके बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार की दुआ पढ़ें।
استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ یہ وہ چابی ہے جو رزق کے بند دروازے کھولتی ہے۔ پورا مہینہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، انجانے میں جو خطائیں ہوئی ہیں، آج انہیں دھو لینے کا وقت ہے۔ ستاروں کے برابر یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو میرا رب آج رات استغفار کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ سچے دل سے معافی مانگیں۔ جب استغفار پورا ہو جائے تو آپ نے اپنے سر کو وہیں مصلے پر سجدے میں رکھ دینا ہے۔ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس حالت میں آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب بندہ اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر اپنے رب کی بے نیازی کا اقرار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، اس نے اپنی ہستی مٹا دی اور میری بڑائی بیان کی۔ اس وقت آپ کی مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور اب اپنا سر سجدے سے اٹھائیں، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا دیں، کشکول بنا لیں اپنے ہاتھوں کو۔ یہ آپ کی اور آپ کے رب کی ملاقات کا وقت ہے، یہ انعامات کی رات ہے۔ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں۔ کہیں یا اللہ، رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، آج چاند رات ہے، تو اپنے بندوں کو مزدوری دے رہا ہے، اس مزدوری میں ہماری مغفرت لکھ دے۔ مالک، ہم آخری عشرے کی طاق راتوں میں اگر تیری رحمت نہ پا سکے تو آج اس لیلۃ الجائزہ میں ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ جو آپ کا دل چاہتا ہے، جو حاجت آپ کے دل میں ہے، آج مانگ لیں، اللہ کسی کو خالی نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج اس لیلۃ الجائزہ کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائیں اور ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی بازاروں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے یہ نوافل ادا کر کے اپنا حق اور انعام پا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی اس بہن اقصیٰ شہزادی کو بھی اپنی ان خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک۔ اللہ حافظ۔